प्यारे बच्चों, शेख चिल्ली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और उसकी कहानियाँ पढ़कर यकीनन लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। आज हम उसी की हिमाकत से भरपूर कहानी सुनाएंगे। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था और जिसका नाम चिल्ली था। वो बहुत कामचोर था, बेवकूफ़ था, सुस्त और काहिल भी कमाल का था। इसे बस एक ही काम आता था, शेखी बिगाड़ने का। जहाँ चंद लोग इकट्ठे हुए, उनको बैठे देखा, उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग इसकी इस आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही शेख चिल्ली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर बिल्कुल अमल नहीं करता था। एक दिन उसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चिढ़कर एक शख्स ने इससे कहा, शेख साहेब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है। अपनी मौत का ख्याल तो करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चिल्ली को एक हफ्ते के बाद अपनी मौत का यकीन हो गया। उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले इसने कब्र खुदवाई और उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए मगर कुछ ना हुआ। 7वें रोज शेख चिल्ली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है। शायद अब मौत का फरिश्ता आने ही वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि इसके कान में आवाज पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चिल्ली तो अशरफी के नाम सुनकर ही कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहेब, जरा संभाल कर ले जाना, अंडे टूट न जाएं, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हर्जाना लूंगा। शेख चिल्ली बड़े गरूर से बोला, मियाँ, मैं शेख चिल्ली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की आदत तो थी ही। सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए उसकी जहनी रो बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी में मुझे एक अशरफी तो मिलेगी, बड़ी रकम है, उससे मैं एक मुर्गी खरीद लूंगा। वो मुर्गी तो अंडे देगी, जब वो अंडे देगी तो उन अंडों को बेचकर एक बकरी ले लूंगा जो बच्चे देगी, फिर बकरी के बच्चे बेचकर गाय ले लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूँगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए इसने टोकरा पकड़ा और दोनों हाथ उन बच्चों को, जो कि उसके जहन में कहीं थे, उनको दूध देने के लिए टोकरे को दोनों हाथों से छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और सारे के सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आहो बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिल्ली रोते हुए दुहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चों को दूध ना मिला, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आहवजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिल्ली की बात सुनकर इसे बावर कराया कि मियाँ, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो और कह रहे हो हाय मेरे बच्चों को दूध ना मिला? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है इसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। ये बात जब शेख चिल्ली की माँ तक पहुंची तो उसने आकर हर्जाने की रकम दी और शेख चिल्ली की गुलू खलासी कराई और फिर शेख चिल्ली को इतना पीटा कि वो बच्चे और अंडे सब कुछ भूल भाल गया।